भारत का संविधान स्पष्ट इस बात की संभावना देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर के खिलाफ लाने की अनुमति देता है। उसी संविधान के अनुसार न्याय पाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लीडर्स को अपनी बात रखने नहीं दी जा रही, जो अपोजिशन में है, साधारण सदस्य बोल नहीं पा रहा है, रखा है एक अविश्वास प्रस्ताव। जब आएगा अविश्वास प्रस्ताव तो 50 से ज्यादा सदस्य अगर खड़े हो जाएंगे तो उस पर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो ये लोकसभा के सदस्य अपनी बात दलीय आधार पे और व्यक्तिगत अनुभव रखेंगे, तो इसे छोड़ देना चाहिए लोकसभा पर। और कोई पहली बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ रहा है, पहले भी कई बार आ चुका। आंकड़े हैं नहीं, इससे हासिल क्या होगा? संसदीय परंपरा, संवैधानिक रूप से आप प्रतीक्षा करिए। ये जो अधिकार है, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है तो क्या गिराने के लिए आता है? अपनी बात रखनी है, सदन की कार्रवाई संवैधानिक रूप से चले, ये संदेश देना है। स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है अविश्वास, ये क्यों हो गया, उसका चिंतन सरकारी पार्टी ने करने चाहिए। जब से मोदी जी का राज इस देश में चालू हो गया 2014 से, तब से सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो विपक्षों को मानने को ही तैयार नहीं। सबसे पहले तो विपक्ष का नेता ही नहीं बनाया लोकसभा में, आपको मालूम हो। बाद में अब नेता बना है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को बात भी नहीं करने देते नेता प्रतिपक्ष को। ऐसे बहुत से राष्ट्रहित के, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं जो हम लोग उठाना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, खास करके तब सरकार की तरफ से सदन नहीं चलाया जाता और नेता प्रतिपक्ष को अपमानित किया जाता है, उनका माइक बंद किया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र इस देश में नया शुरू हो गया? और सदन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो ओम बिरला जी यानी लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। हम मानते हैं आप बीजेपी के उस वक्त नेता हो सकते, लेकिन आप जब चेयर में बैठे हो लोकसभा अध्यक्ष, तो आप निष्पक्ष हैं, आप किसी पार्टी के नहीं हैं। आपको सबको समान न्याय देना है, आपको संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा चल रही है। तो दूसरा हमारे पास और क्या हथियार है, तो हमने ये प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें। लेकिन इधर जो हमारी विदेश नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है। और जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से हमारे भारतीय लोग जो उधर फंसे हुए हैं, उन्होंने कई त्यौहार नहीं मना पाए, होली भी नहीं मनी। अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, रोज़ों के समय है, कितना संकट में गुजर रहा होगा। आखिर भारत सरकार क्या कर रही है? और सुनने में आया कि कई पत्रकार साथी जो प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, वो वॉर जर्नलिस्ट बन करके लौट रहे हैं, या हो सकता है अभी भी लौट ना पाए हों। तो ये भी मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी, मैं समझता हूँ उसमें तय बहुत सी चीज़ें होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।